सोशल फंक्शन है और पंडित जी की याद में हर साल ये मनाया। भैया सिरा रहे हाँ वो भेज के करेगा भाई यार। हेलो कितना पुराना यारा है, बहुत पुराना यारा। अगर पार्टियां अलग नहीं हो, खुशअस्लूबी उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, मिलन जुलन उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। और 2003 में उनको कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की जिम्मेदारी थी, उसको इंप्लीमेंट कराना। और मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपना पीडीपी का या पूरे स्टेट का अपना बोझ था। और मुफ्ती साहब असेंबली में बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, भविष्य में एक वजन होता था, उनकी बात में एक दम होता था। शायद ही कोई उफ करने की भी सोच नहीं सकता था उस वक्त जब मुफ्ती मोहम्मद सईद सीरियसली लेंदे और ठीक आख्या कि पॉलिटिशियन बनना, किसी भी पार्टी जाना, आगे काम करना बड़ा आसान। रजनीश जी का जो हमेशा हर साल इनिशिएटिव लेते रहे और आज का दिन उनके नाम पे समर्पित करते हुए ये याद दिलाते हैं कि जिस तरह से उनकी छवि थी, हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आगे चलते रहे और कई चुनौतियों का मुकाबला यहाँ पे करते हैं। सारे साथियों ने उनके जीवनी के बारे में अच्छे अच्छे पहलू पर रोशनी यहाँ पे डाली है। मैं भी उनके हर एक लफ्ज के साथ खड़ा होता हुआ उनके पूरे लफ्जों का समर्थन यहाँ पे करता हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए मैं जाति तौर पर समझता हूँ कि पंडित मंगतराम शर्मा जी जो एक सेंट्रल फिगर जम्मू कश्मीर की राजनीति में यहाँ पे उन्होंने अपना रोल अदा किया है। नौजवानों को प्रोत्साहन करने के लिए हमेशा वो अग्रसर रहे और आगे रहे। उसकी जिंदा मिसाल मेरे जैसा आदमी जो सड़क की लड़ाई लड़ता था, आज कैबिनेट मिनिस्टर से होता हुआ आज वर्किंग प्रेसिडेंट पहुंचा हूं, तो पंडित मंगतराम शर्मा जी की ब्लेसिंग जिन तरह से उन्होंने हमें पहुंचा। बतौर सामाजिक कार्यकर्ता और बतौर मंत्रालय में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी मैं उनका जूनियर मिनिस्टर यहाँ पे रहा, बड़ी चीजें सीखने को यहाँ पे मिली। मैं समझता हूँ कि आज जिन चीजों के बारे में हमने उनके बारे में याद यहाँ पे किया, उनकी लंबी फहरिस्त है। अगर हम उन पे चलना शुरुआत कर दें तो हम एक परफेक्ट इंसान जरूर बन सकते हैं। ये हमें फख्र इनका होगा कि जिस ढंग से वही छवि रजनीश शर्मा जी जो हमेशा हर वक्त खड़े रहते हैं पार्टी की सुविधा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, ये भी एक रास्ता, एक चैनल है। हम सब लोग दिल से इनका शुक्रिया अदा यहाँ पे करते हैं कि आज के दिन हमें मौका मिला कि हम उनके जीवन के बारे में याद करें। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात जो कुछ साथियों ने बातें यहाँ पे कही कि लोग भी सही कहते हैं कि मौत वही जिसमें जमाना करे अफसोस, वरना तो हजारों लोग यहाँ मरने के लिए आया करते हैं। कि आज पंडित जी जैसे शख्सियत
हमारे बीच में नहीं रही तो हमारी रियासत का क्या हाल हुआ, ये हम आज भी महसूस कर रहे हैं 2014 के बाद। ये पंडित जी जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के आम अवाम की, वो किसी रीजन के खिलाफ नहीं थे, उनको किसी का हक मिले, लेकिन अपने हक की लड़ाई भी वो यहाँ पे लड़ते थे। आज हम कहने से प्रेज नहीं करते, कितने डिपार्टमेंट उन्होंने बड़ी जल्दी, सोशल वेलफेयर हो, टूरिज्म हो, फ्लोरिकल्चर हो, नए नए डिपार्टमेंट जम्मू को सेपरेट कर दिए कि यहाँ का एक गरीब आदमी, विधवा सिलाई की मशीन लेने के लिए भी 6 महीने ना लगे कि कब दरबार यहाँ पे आएगा। ये याद करने वाली जरूरत है और आम जनरेशन को पता चले कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे थी, आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। हमें लगता है कि अगर हम उनके रास्ते पर यहाँ पे चलेंगे, जिन चुनौतियों का आज जम्मू कश्मीर अवाम जो तानाशाही की नीतियों से जूझ रहा है, शायद मंगत राम जी शर्मा जी की शख्सियत की मौजूदगी में ये लोग सर नहीं उठा सकते। लेकिन हमें लगता है कि आज भी मंगत राम शर्मा जी जो उनके कारनामे थे, चाहे वो जिस्मानी यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो अपने आदर्शों के माध्यम से हमारे बीच में हमेशा हर पल हर क्षण यहाँ पे रहते हैं। हम दिल की गहराई से उनको याद करते हैं और अपनी तरफ से उनको श्रद्धा के सुमन करते हैं। मैं आज भी रजनीश शर्मा जी जो हमेशा तत्पर रहते हैं कि किस ढंग से इस पॉलिसी को आगे ले जाएं। आज जरूरत है कि जिस तरीके से मंगत राम शर्मा जी ने कांग्रेस की सोच को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत यहाँ पे झोंकी है, हम सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चले, भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें। हम अपने दरवाजे हमेशा सुबह हो शाम हो लोगों के लिए खुले रखें। कोई शख्स ऐसा नहीं तो ये कह रहे कि मंगत राम शर्मा जी के बाद रात को 12 बजे गया तो किसी ने रास्ते में रुकावट डाली। आज मास कंटेक्ट करने की जरूरत है। हमें लगता है कि अगर ये मास कंटेक्ट करके लोगों की मुश्किलों को सुने और उनका समाधान करने के लिए अगर आज आवाज हम बुलंद कर पाएंगे तो हमारी तरफ से यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शुक्रिया। जय हिंद। दूसरे प्रोग्राम में आया हूं मैं। जहां तक पंडित जी का ताल्लुक है तो यहां बोर्ड पे ही शायद लिखा हुआ है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेदूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में भी दुअर पैदा। कुछ लोग होते हैं जिनका नाम पीछे आने वाली नस्लें याद करती है। नहीं तो बहुत बादशाह गुजरे, राजे गुजरे, लेकिन कोई इस तरह से उनको याद नहीं करता है। जहां तक पंडित जी का ताल्लुक है, मैं भी जम्मू कश्मीर के हर जगह, ब्लॉक, तहसील, हर जगह पहुंचा। जहां भी जिक्र हुआ किसी भी तबके में, वहां अदब से जिक्र हुआ और वहां इज्जत से जिक्र हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। उनके देहांत होने के बाद ये सबसे बड़ी खूबी होती है एक आदमी, क्योंकि अच्छा करो और उसका फल आगे से अच्छा मिलता है। और सेकुलरिज्म की एक पहचान है, आप कितना भी रिजिड रहो, कितने भी डिफरेंशिएट अपनी नजरों में रखो, लेकिन आम लोग उस चीज को पसंद नहीं करते। आज अगर आप यही प्रोग्राम कश्मीर के अंदर करोगे, जो मैं सोच से कहता हूं इससे 4 गुना ज्यादा गैदरिंग आएगी और इतनी जबरदस्त स्पीचें होंगी पंडित जी के बारे में, कोई कहने की बात नहीं। मैं कुछ देर मिनिस्टर रहा तो लोग हमारे पास आते थे, कहते थे कि पंडित जी ने ये हमारा ये सिफारिश की थी, ये मसला था, ये था। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किए, फोन किए, चिट्ठी दी, गरीब आदमी को मदद की, सबसे ज्यादा अगर रेटिंग हो तो नंबर 1 पे पंडित मंगत राम जी होंगे और कोई नहीं होगा। और दूसरी बात, पॉलिटिक्स
हम राजनीति करते हैं, लेकिन इससे बड़ी इबादत कोई और चीज नहीं है। अगर आप इस चीज को राइट डायरेक्शन में, आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का हर आर्डर लोगों के मुखालिफ निकलता है। जहां लोगों को तकलीफ लगे वही आर्डर निकलता है। कोई ऐसा आर्डर नहीं निकलता है कि जहां लोग खुश हो जाए। तो भाई ये काम हमने किया। तो पंडित जी के साथ हमने एक चीज देखी कि हर चीज में उनकी जो जहनत थी, हर मामले में वो ये थे कि लोगों को किस चीज से सहूलियत मिले वो काम पंडित जी करते। लोगों को कहां मदद मिले वो चीज पंडित जी करते। आज हर काम उल्टा हो रहा है। कहीं किसी गरीब को 10 मरले जमीन अपने मकान के लिए रखे हैं, 100 साल से रखे हुए, उसकी बेदखली। मुझे नहीं लगता है पंडित जी या गिरधारी लाल डोगरा जैसे लोग या हमारे तरलोचन दत्त जैसे लोग ऐसा कोई कदम कैबिनेट में उठाते जिससे किसी गरीब का मकान छिन जाता या किसी का पेंशन बंद हो जाता, किसी अपाहिज का, किसी यतीम का, किसी बेवा का पेंशन बंद हो जाता। ऐसा काम इन लोगों ने कभी नहीं किया। कभी हम कहते हैं कि सियासत जो है वो इबादत है, मगर अगर हम उसको राइट डायरेक्शन में, तो आज उनकी इस बरसी पे हम उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। वक्त बहुत हो चुका है, सबने यहां पे अर्पित करने के लिए आए। मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा ना कहते हुए, कि हर वर्ष हम पंडित जी को याद करते हैं और इसके लिए एक अच्छी बात है, खास करके हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी यंग जनरेशन जो कांग्रेस के अंदर है, कि हमें क्या सीखना है। यहां पर हमारे लीडर बताते हैं कि पंडित जी की कैसे कार्य करते थे पार्टी के अंदर। कभी वो भी वक्त था पंडित जी अकेले महामंत्री हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के अंदर। आज तो 40-50 जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट हैं। जो पंडित जी की अंदर सहनशीलता थी, जो सादगी थी, आज हम इस यंग जनरेशन को जो बनी है उसको ये सीखनी पड़ेगी। चेहरे पे रौनक लाएं, खुशी लाएं, उदासी को फेंक दें। जब आपके चेहरे पे खुशी नहीं का एहसास नहीं कि वर्कर को कैसे मिलना है, वर्कर का हौसला कैसे बढ़ाना है, जो अकड़पन है जो अपने बीच में, वो यही रह जाएगी, इस मिट्टी में मिल जाएगी। पंडित जी से कुछ सीखना है, उनकी सीख को आगे लेके जाएं कि कैसे अफसरों से वो मिलते थे, कैसे साथियों से मिलते थे, कैसी इज्जत वो देते थे अपने छोटे से छोटे वर्कर को, उनके काम करने के तरीके को। मैंने तो एज ए विधायक, एज ए एमएलए, एज ए यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, एज ए नेशनल प्रेसिडेंट बहुत कुछ सीखा पंडित जी से, और सीखने का मौका भी मिला, पर पार्टी के लिए वो जान दे देते। आज किसी ने कहा कि अंतिम समय में पंडित जी के साथ दुर्व्यवहार किया कांग्रेस के लोगों ने। नहीं, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। पंडित जी आज तक, अंतिम समय तक कांग्रेस के सिपाही रहे, हमारे नेता रहे, और पंडित जी हमेशा हमारे दिलों में बसते रहेंगे। और इसमें कोई शक नहीं, पंडित जी को इज्जत देना और उनके परिवार ने जो एक सिलसिला शुरू किया, जब यही कहेंगे 1 साल के अंदर एक क्लास लगती है हमारे आने वाली जनरेशन, जो यंग जनरेशन, जो पदाधिकारी हमारे प्रदेश के कांग्रेस के वजह से, कि उनको सीख मिलती है कि पंडित जी एक इंस्टीट्यूशन थे अपने आप में। देखा, क्योंकि बचपन से हम चले और कई बार ऐसे किस्से कहीं हम भी सुना सकते हैं, लेकिन जितना सुना उतना ही काफी है।
कि उनको मुंह पे भी कई बार लोगों ने गुस्सा किया और बड़ा जबरदस्त भी किया, लेकिन उस गुस्से को छुपा करके वो उसको कैसे खुश कर देते थे, ये बड़ी बात है। इसलिए उनकी जाति जो शख्सियत थी उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उन्होंने सियासी तौर पे बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 50-55 साल 58 साल मेरे ख्याल वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे और बहुत छोटे से स्तर से जिला सदर से वो निकले थे, लेकिन यह है कि उन्होंने बुलंदियों तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक रहा, लेकिन उनका लहजा नहीं बदला। कई ऑफिसर्स को बात करके हमने सुना और बाद में ज्यादा याद आती है। हम लोग जीवन में कई जगह हमारी पार्टी में जमहूरियत जरा ज्यादा है, कई लोग मुखालफत भी होती है, लेकिन खुशबू इस बात की है कि जो मुखालिफ भी रहे हो, कहीं ना कहीं छोटा मोटा मुकाबला भी होता है, पार्टी में भी रहे हो, पार्टी के बाहर भी रहे हो, लेकिन उनकी शख्सियत को याद करें, उनको तारीफ करें और वाकई तारीफ के काबिल थे। छोटा बड़ा कोई भी जो कई छोटी मोटी बात खिलाफ भी करता था, जब उनके पास चला जाता था तो ऐसा लगता नहीं था उसको कि पंडित जी को कोई मलाल है। इसलिए लीडरशिप करना आसान काम नहीं है। मुश्किल दौर में हमने उनको देखा, बड़ी बेचौर और दिल्ली में भी उनका बहुत बड़ा सम्मान था, ये बात नहीं। नेहरू गांधी परिवार बहुत भरोसा करता थे उनके ऊपर हमेशा, और उन्होंने हर वर्ग ले करगिल तक उनकी कोठी पे एज ए मंत्री चले जाओ, एज ए कांग्रेस नेता भी चले जाओ, तो नजर आता था कि हर वर्ग का, हर इलाके का आदमी उनके पास है और उनको बराबर की इज्जत मिलती थी। इसलिए मैं ज्यादा लंबा ना कहते हुए जो बातें यहाँ कही गई वो भी कम है और हम उनसे कुछ सीखें आज भी। तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में हालांकि ये सियासी मंच नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल है और रहेगा। राष्ट्र वाली साहब, साढ़े वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब रमन कल्ला जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब रविंदर जी, वाइस प्रेसिडेंट जनाब युवेश आर्य जी, साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रधान मनमोहन सिंह जी और जितने भी कांग्रेस परिवार के लोग और सिविल सोसाइटी के लोग और कई थे अपोजिशन पार्टियां भी अपनी हाजिरी दी, मुझे सारे लोगों का मैं दिल की गहराई को शुक्रिया करना और थोड़े को आशीर्वाद और सहयोग मंगना कि भाई अगले सारे प्रोग्राम असं फिर बड़ी चढ़ी करी बाचे और थोड़े सारे लोगों का उसके भी असं इंतजार करके भी प्रोग्राम बनाचे और ज्यादा गल्ला में पंडित जी की जीव नहीं करता क्योंकि मती गल्ला भी नहीं है, लेकिन एक आधा वाकया मैं सुनाना थानू। जिन्हें 96 फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट एक अभिनव थिएटर प्रोग्राम होया, जिया कि तुम सुनिया कि भाई पंडित जी को जो लोग आते हैं उनकी चिट्ठी उनका टैलीफोन या करने चली पोना इस सिलसिला का चल रहा सियासत जिसका भी काम ले के आता, तो वो प्रोग्राम जो फारूक साहब स्टेज पर पंडित जी थले बैठे थे, भाषण करते करते उन्होंने पंडितों ने ऊपर ला लिया और अखन लगे कि भाई अगर मंगलदान को कोई ये बोलेगा कि मुझे खुदा के पास काम है, ये खुदा के नाम की भी चिट्ठी देगा, ये उसके चिट्ठी देगा, चलो उसको भी तरह चिट्ठी के नहीं जाना देगा। फिर उन्हें जिक्र मेरे कहने एक शादी जी मिले, उन्हें पंडित जी स्वर्गवास होने के बाद एक शादी जलंधर उसे शादी में गया फारूक साहब भी थे, मुझे एग्री मिले मेरे लिए बैठो मेरे पास, क्या तुम्हारा वालिद बहुत नेक आदमी था, वो अपने लिए कभी नहीं आता था, हमेशा गरीब लोगों के लिए आता था। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अगर मुझे कोई वापस ताकत मिले, मुझे जम्मू में उनका स्टैचू लगवाना है। तो जब आप अपोजिशन की पार्टी के नेता से ये सुनते हो तो आप बड़ा फख्र महसूस करते हो कि भाई आपके पिताजी का या आपकी पार्टी के नेता का लोग सोसाइटी में इतना इज्जत करते हैं। तो वो वादा उन्होंने मेरे से किया और उसके बाद भी मेरी 2-4 बार मुलाकात हुई, तो अगली मुलाकात में यही था कि बेटा कोई अच्छी जगह ढूंढ के रखना, मतलब उनके जहन में है और जैसे ही कोई हालात हमारे फेवरेट आएंगे, मैं सब हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, कोई हम लोग हुकूमत में आते हैं या पार्टी हुकूमत आते हैं, उस समय हम लोग चाहेंगे कि भाई इस शहर में पंडित जी का एक स्टैचू लगे, क्योंकि उनके चाहने वाले लोगों की बहुत ख्वाहिश है कि पंडित जी का एक स्टैचू लगे, उससे हम लोग बात करेंगे। और एक बार फिर से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आदर्श
बात जी सुनाओ, फिर पूछेगी।